नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ आपके सामने। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आए और कुछ का ये कहना है कि मैडम हमें योग शिक्षा के बारे में भी आप बताइए। तो आपके नए वाले सिलेबस में योग शिक्षा को भी जोड़ा गया है। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं कि योग शिक्षा वास्तव में है क्या और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि योग शिक्षा वास्तव में है क्या। तो योग शिक्षा के अंतर्गत मानव के उन भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक और नैतिक पक्षों का विकास किया जाता है जो कि उसके संपूर्ण विकास में और सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें हमें प्राथमिक स्तर से ही, जैसे आपने देखा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो प्रारंभिक शिक्षा में आपने देखा होगा भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, जो भी गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने जो भी लोग गए हैं, तो उन सभी को हमने देखा कि उन्होंने वहाँ पर अस्त्र शस्त्र की विद्या, आपके शास्त्रों की विद्या, संस्कृत, हिंदी, विज्ञान, गणित, इस तरह की बहुत सारी शिक्षाएं और शारीरिक शिक्षाएं, उसमें खेल कूद की क्रियाएं और योग शिक्षा, ये प्रारंभ से ही हमारी भारतीय संस्कृति में कराया जाता था। अब अगर हम देखते हैं कि योग शिक्षा का उद्देश्य वास्तव में क्या होता है, तो जब व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखता है और कर्म करता है, तो जब वो योग करता है तो उसका मानसिक और बौद्धिक और शारीरिक तीनों विकास होते हैं। और जब वो विकास होते हैं तो उसके साथ ही एक नैतिक मूल्यों का जागरण होता है और उसकी बुद्धि जो है वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है और वो निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति योग से बहुत ही अच्छी होती है। और यदि हम देखें तो साइंटिफिकली ये कहा गया है कि हमारे शरीर से योग करते समय या उसके बाद कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें हमेशा हैप्पीनेस देते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, इन सब के निदान के लिए योग जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई? तो सबसे बड़ी बात है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना बहुत जरूरी होता है। उसमें आपका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सभी तरह का विकास हो, और जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तभी वह किसी भी काम को पूरी तरह से परिणित कर पाता है। तो लोगों को ये आवश्यकता अनुभव की गई शिक्षा में कि जो मानव को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके। गीता में प्रस्तुत लाभकारी योग जो है, यदि हम उसका कुछ अंशों का संकलन करते हैं तब हम ये पाते हैं कि इसी से योग शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। और मानव जो है वो सुख की खोज के लिए, उसकी खोज, सुख की खोज में व्यक्ति जो है वो अन्यायी बन गया, स्वार्थी बन गया, विलासी बन गया। इस तरह से वो शास्त्र के जो अनुसार जो कार्य होते थे उन सब पर ध्यान न देकर वो शास्त्र विरुद्ध कार्य करने लगा। ऐसे में योग शिक्षा जो है वो मनुष्य की बुद्धि को और सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकती है। तो इसीलिए हमें योग को वास्तव में यहीं से योग का प्रारंभ हुआ कि हमें ये आवश्यकता हुई कि योग शिक्षा को आपके शारीरिक शिक्षा में प्रारंभिक स्तर से ही यदि डाल दिया जाता है। जैसे आपने देखा कि जब बच्चा छोटे स्तर पर ही किसी भी चीज़ को सीखता है, जैसे बचपन की जो प्रार्थना है वो हम आज तक नहीं भूले, बचपन के जो श्लोक थे वो हम आज तक नहीं भूले। तो जब हम शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर ही देंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक जो है वो खुद भी शिक्षित हो। यदि शिक्षक को खुद योग नहीं आएगा, व्यायाम नहीं आएगा, तो अपने विद्यार्थियों को कभी कुछ नहीं सिखा सकते। तो अध्यापक शिक्षा में योग शिक्षा को जोड़ने की जो सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि अध्यापक को भी प्रशिक्षित करना, अध्यापक का भी आपका बौद्धिक विकास हो। आजकल जो हमारे टीचर तैयार हो रहे हैं वो केवल ऐसे ना हो कि वो केवल आप जो हम कहते हैं ना मनी अर्निंग मशीन होते हैं कि हम आ रहे हैं और आप हमको सैलरी दीजिए, बाकी हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो इस तरह का जो अध्यापक तैयार होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अध्यापक योग और खेलकूद सारी चीज़ों को सीखेगा तो उसका भी बौद्धिक विकास होगा और उसमें भी नैतिक मूल्य जागेंगे और वो अपने विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छे से सिखाएगा। तो मानव कल्याण की भावना से योग दर्शन का भगवान कृष्ण ने जब वो अर्जुन को आपके
गीता में आपने देखा होगा, भागवत गीता का जो जिसने भी पढ़ा होगा या पढ़ते होंगे लोग, तो जब उन्होंने योग की पूरी प्रक्रिया बताई है, निष्काम कर्म क्या है वही योग है, तो भगवान कृष्ण ने उसको ये किया बताया है उस समय कि ये मानव कल्याण के निहित है। और योग का प्रादुर्भाव वहाँ से हुआ, उसके बाद महर्षि पतंजलि ने योग को आगे बढ़ाया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अध्यापक शिक्षा में हमको ज़रूर लानी थी, और बहुत ही अच्छा प्रयास है कि योग शिक्षा को इसमें जोड़ा गया है। अब हम ये मानते हैं कि योग शिक्षा किस तरह से होती है और कैसे सिखाया जाएगा बच्चों को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक जो हैं वो योग को सीखें, करें। और योग से वास्तव में अगर हम देखें तो योग हमारे लिए क्यों आवश्यक है या योग का उद्देश्य क्या है, तो आपका मानसिक विकास होता है। योग से आपका मानसिक विकास होता है, और इसमें हम जो है वो श्वसन पर विशेष ध्यान देते हैं, और जो हमारे चक्र होते हैं वो भी सारे संतुलित हो जाते हैं, हमारे जो 7 चक्र हैं। और इस योग में ध्यान और प्राणायाम ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, और जिससे हमें हमारा मानसिक बल मिलता है। फिर आपका आता है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में योग, जब आप श्वसन पर अपनी सांस की क्रियाएं करते हैं, अनुलोम विलोम करेंगे, और भी बहुत सारे इसमें आसन होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। तो ये सब करने से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपका जो सारे चक्र वहीं वो है, आपका मूलाधार चक्र, आपका विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, सहस्त्रार चक्र, और आपका ये जो ये मणिपुर चक्र, ये और कुंडलिनी चक्र, यदि ये जागृत हो जाता है तो आप जीवन में कभी भी असफलता को प्राप्त नहीं करते। हर कार्य जो होता है वो आपका अच्छा होता है और संतुलित होता है, और हम नॉर्मली बीमार भी नहीं पड़ते। तो शारीरिक विकास में योग का ये महत्व है। नेक्स्ट है आपका नैतिक विकास में। तो सीधी सी चीज़ है कि जब हमारी सोच अच्छी होगी, शरीर अच्छा काम करेगा, तो हमारे नैतिक आचरण, हमें हमेशा अच्छे विचार आएंगे, और हम अच्छे लोगों का ही साथ करेंगे। जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी वो वहाँ से आप अपने आप हट जाएंगे। जो आपके नैतिक विकास में बाधक होगी वहाँ से आप अपने आप हट जाएंगे। तो जब हमारा नैतिक विकास होगा, हमारी सोच बहुत अच्छी होगी, हम समाज में ईमानदार लोग पैदा होंगे, तो हमारा समाज जो है वो विकास करेगा। और इसी तरह से चारित्रिक विकास होगा। योग के द्वारा मानव में नवीन स्फूर्ति होती है, जो मानव में सद्गुणों का विकास करती है और दुर्गुणों का समापन करती है। और चरित्रशीलता का जो विकास है उसमें योग जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं भौतिक विकास। जब हम स्वस्थ होते हैं, मानसिक स्तर पर अच्छे होते हैं, तो हम अच्छे अच्छे अनुसंधान करते हैं और तथ्यों के बारे में विचार करने में सक्षम होते हैं। और फिर जब हम स्वस्थ होते हैं, काम करने का स्तर अच्छा होता है, तो भौतिक विकास अपने आप होता है। आध्यात्मिक विकास होता है, हम योग में आत्मा, परमात्मा और स्थिर प्रज्ञ बनने की कोशिश करते हैं, और चाहे सुख हो दुख हो, हमें किसी भी चीज़ से प्रभाव नहीं पड़ता। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की योग में बहुत सारी भूमिका होती है कि व्यक्ति धर्म के प्रति आकृष्ट होता है और पैसा भी कमाता है। काम भी एक आवश्यक वो है, और मोक्ष की प्राप्ति की में योग की बहुत भूमिका होती है, क्योंकि हमारी जो सोच समझ है वो उसी तरह से काम करने लगती है। और संतुलित विकास होता है हमारा। तो इस तरह से भारतीय दर्शन में योग का बहुत ही बड़ा महत्व है, और हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी सोचते हैं, और जो भी हमारी परेशानियां हैं वो योग के माध्यम से दूर हो जाती हैं। इसलिए योग जो है वो हमें बहुत ही आवश्यक है जीवन के लिए। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर बात करेंगे। नमस्कार।